नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। और इस इंटरव्यू में नमस्कार की जगह सबसे पहले अगर मैं ये बोलूंगी, जो आपकी भावनाओं को रिलेट करेगा, जो आपके मन को रिलेट करेगा और आपके जो कानों को बहुत ही सुनने में कर्णप्रिय लगेगा, वो है जय श्री राम। अगर मैं जय श्री राम बोलूं तो हमें सीधे 1987 पर, जब मैं पैदा हुई थी उसके 2 महीने पहले जनवरी में जो कमाल हुआ, जो धमाल हुआ और जो चीज एक इतिहास बन गई, वो थी रामचरितमानस, रामायण, रामानंद सागर की रामायण। कर्फ्यू लगते थे और उसके बाद हर धर्म, सर्व धर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम के तहत उसे देखा जाता था। हमारा जो कल्चर है, महाकाव्य, इतनी खूबसूरत धरोहर को अच्छे से निभाने वाले, खूबसूरती से पर्दे पर उकेरने वाले कलाकार हर समय वो वायरल है, हर समय हिट है। कह सकते हैं उनका कंटेंट या उनका फेस, आज की भाषा में बात करें, एवरग्रीन है, ट्रेंडिंग है। जहां पर भी वो आ जाएं, या तो आंसू निकलेंगे, दिल खुश हो जाएगा, या सीना गौरवान्वित हो जाएगा, हम गौरवान्वित हो जाएंगे। इस वक्त प्रभु श्री राम यानी वो हमारे साथ नहीं मौजूद है, लेकिन माता सीता प्रेम, दीपिका जी मेरे साथ मौजूद हैं। देखने में ही पहला फ्रेम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने इतने सवाल रेडी करे थे कि मैं उनसे कुछ पूछ पाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मेरा बचपन, मैम, आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो ग्रेस है, जो आपने पर्दे पर उकेरा, उसको देखते ही मैं, मेरी मम्मी, दादी, पूरे परिवार ने उसको देखा है। और हमारा ये सौभाग्य है कि आपके जैसा बहुत ही ब्यूटीफुल और वाइविशियस कलाकार हमारे साथ जुड़ गया है। दीपिका जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्कार, जय सिया राम। धन्यवाद, में। बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपने मेरे लिए यूज किए हैं। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहली तो ये चीज एक पर्सनल है, या कोई भी मेरी जगह कोई भी इंटरव्यू ले रही होती है जिससे वो 1980s, जो 90s का किड है, वो ये, एक तो रामानंद सागर में आपको देखते थे, दूसरा वो आपका एक एड था, एक एड था डिटर्जेंट का, जिसमें आप बहुत खूबसूरत सफेद साड़ी एकदम कड़क पहनती थी। तो एक आइडियल बहू, एक आइडियल गृहिणी, एक आइडियल फीमेल आप थी उस समय, और अभी भी हैं। अगर किसी को भी लड़का लड़का को कोई लड़की देखने जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमें ऐसी सीता चाहिए। ये आपका मेहनत है, ये आप एक ग्लैमर है, और ये वो आपका टैलेंट है जो आपने सेट कर दिया, जो कोई तोड़ नहीं पाया, चाहे जितनी भी भगवान राम को लेकर मूवीज बनी। तो पहला सवाल है दीपिका जी, तो ये माता सीता बनने की जर्नी की शुरुआत कब हुई? जितना मुझे पता है कि उसके बाद फिल्मों के ऑफर्स भी आपको मिले, आपने ठुकराए, लेकिन एक परसेप्शन बन गया जिसको आज तक हम तोड़ नहीं पाए हैं। मैंने सुना है एयरपोर्ट से लेकर हर जगह आप जाती हैं, लोग आपके पैर छूने लग जाते हैं। उस चीज को आप कैसे हैंडल करती हैं? योर जर्नी सो फार, ऐसी चीज बताइए जो आपके बारे में किसी को भी नहीं पता थी, आपके भक्तों को भी नहीं पता थी। अ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो लोगों को अब पता नहीं है, क्योंकि काफी बार मैं ये कह चुकी हूँ। और जी हाँ, ये मेरे साथ होता है। एक एक्टर होने के बावजूद लोग मुझे एक भगवान के तौर से देखते हैं। ये मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य, मैं नहीं जानती। लेकिन उनका प्यार मेरे लिए बहुत अमूल्य है। एंड सर आंखों पर। एंड मैं पूरी कोशिश करती हूँ। इसलिए सीता जी के की भूमिका के बाद शायद मैंने और कुछ नहीं किया, क्योंकि लोगों की भावना मेरे साथ इस तरीके से जुड़ी है कि वो एक्टर नहीं है, वो भगवान है। और वहीं पे एक फुल स्टॉप आ गया था करियर में। एंड मैंने वो इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ भी करूँ इसके बाद, वो उनको पसंद नहीं आएगा और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यही है कहानी सीता जी की। सीता जी का रोल करने के बाद। अच्छा, सतयुग की सीता जी ने तप करा था, उनका अपना एक लक्ष्मी स्वरूपा वो थी, तो ऑब्वियसली एक फेस पे तेज था। लेकिन जो कलयुग की जो सीता जी है, यानी दीपिका जी, क्रीम कौन सी लगा रही है कि 1987 से 2023 हो गया, आप एकदम वैसी हैं। नहीं नहीं, ये तो आपके देखने का नजरिया है कि मैं ऐसी हूँ। बहुत साल बीत गए हैं 87 से आज तक। इसके बीच में मेरी शादी हुई है, मेरी दो बेटियां हैं, बड़ी बेटियां हैं, बड़ी वाली की तो शादी भी हो चुकी है। तो ये सिर्फ आपका नजरिया है, ये प्यार है आप लोगों का कि आपको ऐसे लगता है। वरना एज हैज एज्ड मी आल्सो लाइक नॉर्मल पीपल। बट हाँ, ये आपका प्यार है। दीपिका जी, क्रिएटिव फ्रीडम और लिबर्टी के नाम पर हमारे महाकाव्य को, हमारी धरोहर को
और श्री रामचरितमानस जिसका अखंड पाठ करके हर घर, खासतौर पर जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, वो बड़ा हुआ। तो क्या ये चीजें सही हैं कि क्रिएटिव फ्रीडम और लिबर्टी के नाम पर आप इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ कर पेश कर दें? और हिंदुइज्म के कल्चर में ऐसी चीजें अगर आप देखती हैं तो आपको कैसे लगता है? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं आदि पुरुष विवाद के बारे में आपसे बात करूँ। मैंने पहले से कहा था कि आदि पुरुष को लेकर मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन बार बार रामायण बन रही है, चाहे वो टेलीविजन पे बनती है, चाहे मूवीज पे बनती है। मैंने इसके बारे में काफी कुछ कहा है। अगर फिल्म मेकर लिबर्टी लेना चाहते हैं तो ऐसी लिबर्टी लीजिए जो हमें हर्ट ना करे, हमारे हिंदू भाई बहनों को हर्ट ना करे, सनातनियों को हर्ट ना करे। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम से आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं। ये हमारे ग्रंथ हैं, सीक्रेट बुक्स है हमारे। ये हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, इसकी बुनियाद है, महाभारत हो या रामायण हो। और ये दो ही किताब ऐसी है जो हमारे लिए बहुत सीक्रेट है। राम हमारे भगवान है, सीता जी हमारे भगवान है, हनुमान जी हमारे भगवान है। मैं खुद हनुमान जी और राम जी की भक्त रही हूँ। तो मैं समझती हूँ दैट अगर मैं हर्ट हो सकती हूँ जिस बात से, तो और भी लोग हर्ट हो सकते हैं। तो हम क्यों बार बार एक्सेप्ट करते हैं बाय लॉ एंड इवन विथ क्रिएटिव लिबर्टी कि हम बनाने ही क्यों देते हैं? क्योंकि आप बनाते हैं कोई ऐसी चीज अलग, क्योंकि हर बार आपको कुछ अलग देखना है। रामायण अलग नहीं बन सकती। राम जी है, सीता जी है। वो आप उनको ऐसे कपड़े में देखेंगे, वो सही नहीं है। एंड आप अगर वाकई में रामचरितमानस पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्शन दिया है डिटेल्ड में सीता जी की हाइट के बारे में, राम जी के हाइट के बारे में, उनके बॉडी के बारे में। मतलब इतना स्पेसिफिक है। मतलब मैंने शायद पहले भी ये कहा है कि सीता जी की हाइट के बारे में जब बात होती थी तो ये होती थी कि वो राम जी के हृदय तक आती है। राम जी वो 7 फीट है, उनके ब्रॉड शोल्डर्स हुआ करते। तो मतलब ये सब बातें थी। तो जब आपके पास रेडियो स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्लेज ऑफ द वर्ल्ड, इतनी सुंदर कहानी है आपके पास, तो आप क्यों उससे अलग बना रहे? आप राम जी की कहानी, सीता जी की कहानी, रामायण नहीं बना सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी फिल्म, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट का विषय नहीं है, ये धार्मिक विषय है। तो आप मत छेड़िए। ये एक ऐसा विषय है जिस जिस तरीके से गीता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको ज्ञान मिलता है, तो रामायण से भी हमको ज्ञान मिलता है। रामायण की शुरुआत, रामायण आई थिंक हैज कम एट अ टाइम जब हमको सिविलाइजेशन एंड इंसान को किस तरीके से रहना चाहिए वो सिखाती है। उस जमाने में 3 3 बीवियां हुआ करती थी। तो राम जी ने ये कहा कि ये प्रथा मैं तोड़ना चाहता हूँ, मेरे जीवन में सिर्फ तुम रहोगी सीते। तो ये जो प्रथा आई है आज हमारे देश में कि एक ही स्त्री रहेगी हर पति के लिए, तो ये आई है रामायण से। ये सीख हमको मिला। ये सीख हमको मिलता है कि सीता जी जिस तरीके से राम जी के साथ खड़ी हैं, और हमें खड़ा रहना चाहिए अपने पति के साथ, अपने पिता के साथ। जिस तरीके से राम जी एक अच्छे बेटे बनकर आए हैं, उसी तरीके से हर एक बेटे को उसका रोल निभाना है। तो ये जो सीख है, ये सीखने के लिए आपको दी गई है किताब। इट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली वैल्यूबल। इट इज नॉट एंटरटेनमेंट। बहुत सारे टॉपिक्स हैं लाइफ में, दुनिया में, हर जगह पे नई नई चीजें बन रही है, हो रही हैं। प्लीज मेक, कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन मैं विनती करती हूँ कि बंद करिए रामायण बनाना, क्योंकि बन गई सो बन गई। ये दोबारा नहीं होता है। एवरीबडी ट्राइज टू कॉपी। मैं समझती हूँ जब शोले आई थी तो शोले के बहुत रीमेक्स हुए, मुगले आजम के बहुत रीमेक्स हुए, जितनी भी बड़ी बड़ी पिक्चर आती है उनके रीमेक बनाते, क्योंकि उनको यही होता है लेट्स इनकैश। बट ये इनकैश करने का विषय नहीं है। दिस इज रामायण, पूजनीय है, एंड इसको समझने का विषय है, इससे ज्ञान लेने का विषय है। तो आई फील दैट जब भी कोई बनाएगा आगे चल के 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, ये डेफिनेटली कुछ हटके ही बनाएंगे। वो नहीं बना सकते जो वाल्मीकि जी ने बताया है या जो तुलसीदास जी ने लिखा है।
रामानंद सागर जी अपने आप को पोस्टमैन कहते थे कि मैं सिर्फ एक पोस्टमैन हूँ और मैं इनकी किताबों को मैं डिजिटल कर रहा हूँ, दैट्स अबाउट इट। तो ही ऑल्सो हैज नॉट टेकन एनी लिबर्टी, उन्होंने वही दिखाया जो वो किताब में है। जी। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है दैट बाय लॉ रामायण शुड नॉट बी मेड, दिस इज माय पर्सनल फीलिंग। क्योंकि आप उसको तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ दिखाएंगे, बताएंगे, और हर बार आप उनको हर्ट करेंगे। और देखिए इससे क्या होता है, आप ऐसी पिक्चर बनाएंगे जहां, मुझे भी बहुत लोगों ने कहा आप जाके देखिए बहुत गुस्सा आएगा आपको, तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊं देखने अगर मुझे गुस्सा आने वाला है। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ दैट हमारा जो जनरेशन है वो इसमें से कुछ देखेगा और क्या सीखेगा कि हमारे भगवान इस तरीके से बात करते हैं, क्या हमारे भगवान ऐसे थे। वाई विल यू वॉन्ट टू ब्रिंग डाउन योर ओन कल्चर, आप अपने जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम गुड, आप उनको एक बैड लाइट में प्रोजेक्ट करें अपने भगवान को, और फिर ये भी कहते हैं कि भाई वो तो भगवान नहीं है, वो तो सेवक है। तो आई थिंक इट्स टोटली अनकॉल्ड फॉर, एंड जी। मुझे नहीं लगता कि ये बार बार बनती रहनी चाहिए रामायण। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी जैसी। सबके अपने अपने परसेप्शन है और वो भगवान को किसी भी रूप में देख सकते हैं। मेरा बस इतना ही मानना है कि अगर आप भगवान को जैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपके मन में उनके लिए क्या है, आपकी भावना क्या है, भगवान आपको उसी रूप में देखेंगे। दीपिका जी, हम सब एक आर्टिस्ट है, हम सब एक कलाकार हैं, और कला की देवी होती है माँ सरस्वती। मैं ये जानना चाहूंगी, वो जो आपके पुराने एक्सपीरियंस है मैम, आप जब भी माता सीता का किरदार निभा रही हैं, अगर कोई ईश्वर का, भगवान का, गॉडेसेस इन्हीं का भी किरदार निभाता है, तो सबसे पहले उनसे माफी मांगता है कि माँ या प्रभु, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई इस किरदार में या कोई भी हो, तो पहले ही मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ उससे बिल्कुल। रिलेटेड क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे? जब भी मैंने रामायण की है, मैं मेरी पूजा में रोज ये मैंने कहा है, एंड उसके बाद आज तक मैं ये कहती आई हूँ, और मैं सीता जी को खास तौर से कहती हूँ जब भी मैं राम मंदिर में खड़ी रहती हूँ, कि मैंने आपकी भूमिका निभाई है और मैं इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मेरे से मेरी निजी जीवन में बहुत सारी गलतियां होती होगी, लेकिन मैं कोशिश मैंने की है रामायण के माध्यम से कि मैं आपके रूप को जितनी अच्छी तरीके से पेश कर सकती हूँ मैंने की है। लेकिन मैं इंसान हूँ, और मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ कीजिए। मैं आज तक ये बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लोग मुझे सीता जी की नजर से देखते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं उस रोल को लोगों की नजर में गिर लेना दूं, उस भूमिका को उनकी नजर में गिर लेना दूं। और इसकी वजह से मैं हमेशा माफी मांगती हूँ सीता जी से कि अगर मुझसे कोई भूल चूक होती है मेरे निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में भी, तो प्लीज मुझे माफ कीजिए, क्योंकि आखिर में तो मैं मनुष्य हूँ। दिस इज माई सेंटिमेंट, और मैं दिल से ये मैं कह रही हूँ आपको, ये मैंने कभी किसी को बात नहीं की, तो किसी से पूछा भी नहीं है कि मैं ये बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक फियर रहता है, बिकॉज आई एम नॉट गॉड, आई एम एन एक्टर। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। लोग बायोपिक करते हैं तो उनको लगता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन हमें हमें जिम्मेदारी दी है भगवान की। तो इससे मतलब बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक इंडिया। तो आई डेफिनेटली आस्क फॉर फॉरगिवनेस। हम तो पूजा में भी बैठे तभी तभी पंडित जी बुलाते हमसे, है ना, कि भाई हमसे कोई भूल चूक होगी तो हमसे हमको माफ कर दीजिए। तो मैंने तो इतनी बड़ा बड़ा मैंने इतना बड़ा रोल किया है, तो स्वाभाविक है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे कोई गलती होती ही होगी। लेकिन यस, भगवान बहुत प्रेम से भरे हैं, प्रेम का स्वरूप है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरे जीवन में मैंने कुछ जाने अनजाने में भूल की है तो वो जरूर माफ करते होंगे, क्योंकि पश्चाताप बहुत बड़ी बात। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, या सुन सिए सत्य असीस हमारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी। आज भी इंडियन हाउस होल्ड में एक लड़की को, चाहे सावन हो चाहे कहीं पर भी हो, सावन में इस चौपाई को करने की बात कही जाती है। माँ दादियां बताती हैं।
मैं जी आपसे अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर मतलब करवाना चाहूंगी कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या, मैम जो सीता पर्दे पर थी, ये परसेप्शन सीता जी का उनकी पर्सनल लाइफ पर हावी हो गया? आपको सब सीता के रूप में ही देख रहे थे कि दीपिका की भी कोई पहचान थी पर्सनल लाइफ में रामानंद सागर की रामायण के बाद? देखिए, सीता जी की भूमिका हैज बीन सो स्ट्रॉन्ग। आज भी 30 साल के बाद भी लोग मुझे याद करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि लोग मुझे सिर्फ सीता जी की नजर से देखते हैं। तो बहुत हावी हो चुका है। मैंने बहुत सारा काम किया है, मैंने फिल्म की है, रीजनल फिल्म की है, बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स की हैं। लेकिन जब लोग मुझे मिलते हैं तो वो मुझे सीता जी ही समझते हैं, सीता जी ही मानते हैं और सीता जी ही बुलाते हैं। ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को पता है कि दीपिका चिखलिया टोपी वाला नाम है उस किरदार का, मतलब उस किरदार नहीं, उस व्यक्ति का जिसने सीता जी की भूमिका निभाई है। तो डेफिनेटली मेरी पहचान सीता जी के तौर से है। एंड अगर आपको कोई इतने सालों तक, और देश के सभी लोग आपको अगर सीता जी बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको असर करेगा ही करेगा। एंड इट इज वेरी नेचुरल दैट मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस, मैं चेंजेस तो नहीं कहूंगी क्योंकि मेरी बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स थे, बचपन के ईयर्स थे। तो मेरी लाइफ पूरी उस हिसाब से ही गई है कि भाई मर्यादा में रहो, साड़ियां ज्यादा पहनो, या ज्यादातर मैं साड़ी में ही आपको दिखूंगी। तो ये सब चीजें जो हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि आज भी अगर आपने मुझे कभी भी वॉक इन शोज में देखे, टेलीविजन शोज में करती हूँ, आपने अगर कभी भी मुझे देखा है, मैं बहुत अच्छे से एक शरारा या अनारकली पहन के आ सकती हूँ, वेर आई वुड बी कवर्ड। लेकिन मैं सीता जी हूँ और सीता जी के रोल में मैंने ये प्यार पाया है और लोग मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं। तो मैं डेफिनेटली साड़ी ही पहनती हूँ। तो ये तो साड़ी जी तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यस, चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। मैम, इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल है। आजकल साउथ में स्पेशली मंदिरों में महिलाओं का जाना बैन कर दिया गया है। बैन करने के साथ साथ एक ड्रेस कोड है, उसे अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो यू आर नॉट अलाउड। इसको लेकर आपका क्या सोचना है? साउथ में जो बैन किया गया है, आई थिंक वो ब्रह्मचारी जी का मंदिर है और शायद इसलिए बैन किया गया है। एंड जहाँ मंदिरों में मुझे नहीं लगता है, मैंने खुद भी ये फोटोग्राफ्स देखे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, दैट यंग जो लड़कियां होती, कॉलेज की लड़कियां होती, वो बाकायदा शॉर्ट शॉर्ट पहन के मंदिर चली जाती हैं। आई डेफिनेटली ऑब्जेक्ट टू दैट। मुझे लगता है जहाँ जो चीज पहननी चाहिए वहां पे आप पहनिए। आप नाइट ड्रेस पहन के शादी अटेंड नहीं करते हैं। आप स्विमिंग पूल में जब जाएंगे तो आप साड़ी पहन के नहीं जाएंगे। हर एक ओकेजन की एक मर्यादा होती है और एक बिहेवियर होता है और एक पहनावा होता है। तो अगर आप शादी में नाइट ड्रेस पहन के नहीं जाते हैं तो फिर आप मंदिर जा रहे हैं, तो आपको पता है इट इज ऑलवेज प्लान। तो आप शॉर्ट पहन के कैसे जा सकते हैं? इट इज नॉट प्रोग्रेसिव एंड वेस्टर्न। ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव चीज नहीं है। एंड अगर ये प्रोग्रेसिव के नाम पे अगर बच्चे लोग करते हैं तो मैं टोटली ये गलत समझती हूँ। और मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स को भी ये कहना चाहिए कि बी कवर्ड एंड हमारे धर्म, हमारे संस्कार को रिस्पेक्ट करिए। एंड कीप दैट इन माइंड, यू आर एन इंडियन एंड बिहेव लाइक एन इंडियन। Think progressively, but that does not mean that you wear shorts and go to the temple. I definitely object to it. मैम, 1987 के बाद कितने मैरिज प्रपोजल्स थे ये बताइए? मम्मी पापा के पास आपके कितने आपके लिए मैरिज प्रपोजल्स आते थे कि मुझे इन्हीं से मम्मी शादी पापा करनी के है, हमें पास इन्हीं को बहू लेकर आना है? मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैं सीता जी हूँ और सीता जी राम जी की हैं। तो अगर कोई प्रपोजल मम्मी के पास आए तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सीता जी के साथ साथ मैं माते हूँ और मैं उस वक्त से सीता माता ही रही हूँ। तो मुझे आज भी लोग सीता माता ही बुलाते हैं। तो आई डोंट थिंक आई हैड एनी प्रपोजल, क्योंकि पता है शी इज बुक्ड बिकॉज शी सीता। तो आई डोंट थिंक आई हैड एनीथिंग। थैंक यू सो मच दीपिका जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड दैट आई हैड opportunity to share the screen with a lady, a graceful lady who portrayed and imbibed goddess Sita.
मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपका इंटरव्यू करा, हमारी जनरेशन ने आपका इंटरव्यू करा, वो जनरेशन जो उसकी प्योरिटी 1987 में जो ये रामनाथ सागर आई थी, उसकी प्योरिटी को शायद आप इस इंटरव्यू के माध्यम से बेहतर जानेंगे। बहरहाल इंस्टाग्राम पर भी आप वायरल हैं, आप तब भी वायरल थी, आप आज भी वायरल हैं, और आपके आगे के एंडेवर्स के लिए भी आपको हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ही आपको क्या शुभकामनाएं दे दें, आप ही उल्टा हमें आशीर्वाद दे दें। नहीं नहीं, भगवान आप थैंक सबका यू। भला करे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑलवेज, एंड दिस इज टू एवरीबडी लिसनिंग एंड हियरिंग। थैंक यू ओके, वेरी मच, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा आपसे बात। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।